दूर किसी इलाके में एक छोटा सा गांव आबाद था, जहां लोग अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। वहां रघुनाथ नाम का एक किसान रहता था, जिसकी जिंदगी गरीबी और मुश्किलों से भारी थी। रघुनाथ का एक छोटा सा घर था जिसमें उसकी पत्नी सीता और एक बेटा गोपाल रहते थे। झोंपड़ी के अंदर रोटी की कमी थी और बच्चा भूख से रोया करता था। माँ, मुझे थोड़ी रोटी दो। बेटा, थोड़ा सब्र करो, तुम्हारे पापा कुछ लाएंगे। सीता, बच्चे की भूख देखकर मेरा दिल फट जाता है। गरीबी की वजह से उन्हें कोई उधार देने को भी तैयार न होता। फिर एक दिन सीता रामू को कहती है, रामू, जाओ मुखिया जी के पास और उससे कुछ अनाज ले आओ। रामू कहता है, पता नहीं अब मुखिया जी कुछ देते हैं या नहीं। पहले भी उनसे बहुत उधार ले चुका हूँ। जाओ देखो तो सही, शायद कुछ तरस आ जाए और कुछ दे दे। रामू सीता की बात मानकर मुखिया जी के घर की तरफ चल पड़ता है। मुखिया जी, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। कुछ अनाज मिल जाता तो आपकी कृपया होती। मुखिया जी पहले हंसता है और फिर कहता है, रघुनाथ, कितनी बार यही बात कह के मुझसे कर्ज ले चुके हो, लेकिन अभी तक वापस नहीं किया। गरीब कहीं के। पहले मेरे पहले वाले पैसे दो, फिर कुछ मिलेगा। रघुनाथ शर्मिंदा होकर वापस आने का सोचता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि घर पर बच्चा भूखा है। फिर कहता है, मुखिया जी, इस बार कुछ अनाज दे दो। मैं इस बार सच में आपको आपके सारे पैसे दे दूंगा। मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है। चले जाओ यहां से। रघुनाथ शर्मिंदा होकर वापस चला जाता है तो रास्ते में गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। रघुनाथ वहां से सेठ जी के पास जाने का फैसला करता है, शायद वहां से कुछ मिल जाए। सेठ जी रघुनाथ को देखकर कहता है, रघुनाथ, आज फिर मांगने आए हो? पहले वाले पैसे तो वापस करो। सेठ जी, आज कुछ दे दो, इस फसल पे आपके पैसे वापस कर दूंगा। सेठ भी मना कर देता है तो रघुनाथ मायूस होकर जंगल की तरफ चल पड़ता है। वहां वो एक दरख्त के नीचे बैठ जाता है और ऊपर वाले से शिकवा करता है। इतनी में रामू देखता है कि दूर एक शख्स गिरा हुआ है। रामू उसकी मदद करता है और उसे एक जगह बिठा देता है। वो शख्स देखता है कि रामू मायूस है तो वो रामू से पूछता है, बेटा, क्या हुआ है? इतना मायूस क्यों हो? रामू ने सारी बातें बता दी। उसके बाद उस शख्स ने उसको कुछ दिया और कहा, ये एक बीज ले लो और इसको अपनी फसल में लगा देना। इससे तुम्हारी मुश्किलें हल हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम लालच करोगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। रामू खुश होकर घर वापस आता है और सारी बात सीता को बता देता है। सीता भी खुश हो जाती है। अगली सुबह रामू वो बीज लेकर अपनी जमीन की तरफ निकल पड़ता है। रामू अपनी छोटी सी जमीन पर गया और वो बीज लगा दिए। धीरे धीरे वो एक अच्छी फसल बन जाती है जो रामू बाजार में अच्छे दामों से बेचता है। जब रामू बाजार से वापस आता है तो साथ खाने का सामान लेकर आता है, जिससे सीता और गोपाल खुश हो जाते हैं। देखते देखते रामू के पास पैसे आने लगे और वो गरीबों की मदद भी करता था।